आइए अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आदित्यनाथ की गैंग के अब धीरे धीरे राज खुलने लगे। आदित्यनाथ ने जिस आशुतोष को, जो कि आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में, उसका इतिहास भूगोल हमारे सामने आया। बड़ा विचित्र इतिहास भूगोल लगा कि आखिरकार ये इतने शातिर अपराधी चेहरे आदित्यनाथ की गैंग में और आदित्यनाथ के खास बरिंग में। आपको याद है ना कि इसी आशुतोष ब्रह्मचारी ने सनातन धर्म के धर्म गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कितना घिनौना षड्यंत्र रचा था। सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। आखिरकार किसके शह पर यह इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए यहाँ पर जब सारी बातचीत चली तो ये कोई आशुतोष ब्रह्मचारी कोई बहुत बड़ा संत है नहीं, यह कोई क्या आध्यात्मिक आदमी है वो भी नहीं है। तो आखिरकार ये ब्रह्मचारी हुआ कैसे और इसको किसने दीक्षा दी? तो आइए जरा इस आशुतोष ब्रह्मचारी के इतिहास भूगोल पर थोड़ी सी हल्की सी झलक आपके सामने रख देती हूँ। इस आशुतोष ब्रह्मचारी का ओरिजिनल नाम आशु है। आशु इसका नाम है। पहले कोई आशु शर्मा के नाम से चलता था, उसके बाद में इसने अपना नाम आशुतोष पांडे कर लिया और उसके बाद में इसका नाम हो गया आशुतोष ब्रह्मचारी। ये शामली के कांडला का रहने वाला है। जब वहाँ के लोगों ने इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताई ना, वो बड़ी विचित्र निकली। ये ओरिजिनल कहाँ का रहने वाला है अभी तो यह भी कंफर्म नहीं है कि आखिरकार रहते कहाँ है। कांडला के एक मंदिर पे भी एक अधिकार कर रहा था, धोखाधड़ी की थी। एक कोई गुजर परिवार है, उसके साथ भी जमीन की धोखाधड़ी की। अनेक लोगों के साथ धोखाधड़ी की। शामली में अधिकांश लोग इसकी धोखाधड़ी के शिकार हुए। इसका भाई भी एक है और वो भी शातिर है। वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता है, वही साथी षड्यंत्रों को रचता है, उसकी रूपरेखा बनाता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो कांडला के लोग ही इसके सारी पोल खोल रहे हैं। यह फर्जी हस्ताक्षर करने में भी माहिर है। न्यायाधीशों तक के फर्जी हस्ताक्षर कर सकता है, करता है और किया है। इसके बारे में उसको सजा भी हुई है। यह मामला बड़ा विचित्र है। तो जब शंकराचार्य पर इसने घिनौने आरोप लगा, षड्यंत्र रचा ना, तो यूपी सरकार मौन क्यों है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करती है? मजेदारी की बात तो यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए कि इतना बड़ा शातिर अपराधी है, इतना जिसका यह हिस्ट्री शीटर है और यह आदित्यनाथ का राइट हैंड बन गया। शंकराचार्य पर अनर्गल आरोप लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिए और सारी झूठ भी पकड़ी गई। सब कुछ हो गया और फिर भी ये आज़ाद है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता है ना, वो गाड़ी किसकी है? क्या इसने गाड़ी खरीदी है? और जिससे खरीदी क्या उसको पूरा भुगतान दिया? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। देखना पड़ेगा ना कि आखिरकार क्या है। तो ऐसे जो शातिर ठगराज आदित्यनाथ गैंग में है, और ऐसे एक नहीं अनेक चेहरे हैं जो आदित्यनाथ गैंग के लिए काम करते हैं। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो वहाँ की शामली की जनता, कांगड़ा की जनता और सब जगह की आवाज़ उठ रही है कि आशुतोष ब्रह्मचारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पहले सीबीआई की जांच हो कि ये किस प्रकार के धोखाधड़ी करता है, इसका ये और इसका भाई किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचते हैं, किस प्रकार का भयादोहन करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, न्यायाधीशों के फर्जी हस्ताक्षर तक करते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया।
मगर यूपी सरकार मौन है, वो कुछ नहीं कर सकती। यही आशुतोष आशु शंकराचार्य जी से भी दीक्षा लेने गया था, उन्होंने इसको भगा दिया था कि नहीं तुम तो हिस्ट्री सीटर हो, दीक्षा नहीं देंगे। कैसे देते? तो रामभद्राचार्य ने इसको दीक्षा दी। अरे इसके कितने नाम, आशु शर्मा, आशुतोष पांडे, आशुतोष ब्रह्मचारी, एक आदमी के अनेक नाम। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है और उसके सारे प्रमाण हैं। तो अब तो उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, आदित्यनाथ को कठोर कदम उठाना चाहिए, वो भी मौन है। क्योंकि वो तो उनका राइट हैंड बना हुआ था ना कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए इससे अच्छा आदमी और कोई मिलेगा कौन। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब शंकराचार्य ने तो धर्म युद्ध की घोषणा कर दी है। 11 तारीख को लखनऊ में, 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध का आगाज होगा। बिल्कुल सही है। चारों शंकराचार्य भी आएंगे, सनातन धर्म के लोग भी आएंगे। तो अब सबसे पहले धर्म युद्ध जिस दिन शुरू होना, उस दिन चारों शंकराचार्यों को और सनातन धर्मियों को एक ही बात कहना चाहिए और प्रस्ताव पारित करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को, सीबीआई को एक आवेदन देना चाहिए कि फर्जी हिस्ट्री सीटर की जांच की जाए। सीबीआई जांच हो। इसने बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, भयादन का मामला इसके सामने। ऐसा आदमी भगवा वस्त्रों में अपने आप को लिपटा रखा है। अरे ये तो दरिंदा है, बहुत बड़ा दरिंदा है। इसकी तो सीबीआई से जांच होना चाहिए। और ये प्लेन में कैसे घूमता है, प्लेन में कितना सफर करता है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और इसको फंडिंग कौन करता है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बड़ा रोचक हो गया है। अब आशुतोष ब्रह्मचारी तो उलझ गए। अब ये शंकराचार्य के खिलाफ जितने इसने प्रकरण किया है ना, हम तो कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही ऑर्डर पारित कर देना चाहिए कि एक हिस्ट्री सीटर बदमाश उन्मुक्त कैसे, इसको तो जेल में रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। 11 मार्च तक का इंतजार कीजिए। ये आशुतोष का जो रिकॉर्ड है ना, बहुत खराब है। कोई घर परिवार है, कोई सिंगल है, और न जाने किन किन, कोई गुर्जर है, और न जाने किन किन को इसने अपना शिकार बनाया। ये मंदिर है ना, ये इसका नहीं है, ये भी वैश्य समाज का, और उस पर भी बड़ा अधिकार कर रखा है। सारे के सारे मामले उजागर हो गए हैं। अब तो ये ऐसे साधु संत जो है ना, संत समाज को बदनाम करते हैं। वो तो शंकराचार्य थे जिन्होंने लोहा लिया, जिन्होंने अपनी दबंगता से सारे षड्यंत्र को नाकाम किया। और इस आशुतोष ब्रह्मचारी और रामभद्राचार्य का भी सारा रिकॉर्ड सामने आ गया। रामभद्राचार्य का भी जांच होना चाहिए। अब तो ये भी मांग उठी है। मामला अब तो बड़ा विचित्र हो गया। के देखते हैं क्या होता है। इन भगवा वस्त्रों में लिपटे इन चेहरों का जांच होना चाहिए। ये बहुत घिनौने चेहरे हैं, देशद्रोही हैं, ये समाजद्रोही हैं, ये धर्मद्रोही है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले घिनौने चेहरे हैं। और आखिरकार ये आंसू है ना, है मूल निवासी कहाँ का है, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्या ये पश्चिम बंगाल का है, या बांग्लादेश का है, या म्यांमार का है, इसके बारे में भी अभी डाउटफुल हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी तो जांच होना चाहिए और ये सीबीआई को ही करना चाहिए। आदित्यनाथ सरकार को खुलेआम एक पत्र दे, नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट निर्देशन दे दे कि इस आशुतोष ब्रह्मचारी की खुफिया जांच की जाए और सारा इसका जो रिकॉर्ड है वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, इलाहाबाद न्यायालय में। देखते हैं क्या होता है। ये तो हमने आपको एक हल्की सी झलक बताई है कि आखिरकार ये आशुतोष ब्रह्मचारी का इतिहास भूगोल क्या है। अब आप ये इतिहास भूगोल जानकर देख लेंगे ना, आपको इसे समझ में आ जाएगा कि आदित्यनाथ ने अपनी गैंग में कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है। अब तो मामला पूरा उल्टा ही हो गया।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जब न्यायालय में, इलाहाबाद न्यायालय में सुनवाई होगी ना, तो स्वामी शंकराचार्य जी के पक्ष की तरफ से भी यह बात रखना चाहिए कि इस आदमी की जांच होना चाहिए, खुफिया जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। ये और वो निवेदन करें न्यायालय से कि आप सीबीआई जांच का आदेश दें, ताकि भविष्य में कोई भी पाखंडी, कोई भी धूर्त, कोई भी मक्कार, कोई भी दरिंदा सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र न रच सके। ये आशुतोष ब्रह्मचारी का जो रिकॉर्ड आपके सामने हमने रखा है ना, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।